कभी सोचा है कि कोई गाना जो एक देश में बनता है या कोई आविष्कार जो कहीं और होता है, उसे पूरी दुनिया में सुरक्षा कैसे मिलती है? मतलब उसे कोई कॉपी कैसे नहीं कर लेता? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले संगठन को समझने जा रहे हैं, WIPO, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो सवाल ये है कि आखिर इस संगठन की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी कहानी उस बुनियादी मुश्किल से शुरू होती है जिसका सामना दुनिया भर के क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को करना पड़ता था। जरा सोचिए, एक इन्वेंटर है, उसे एक कमाल का आइडिया आता है, या फिर एक म्यूजिशियन जो एक ऐसा गाना बनाता है जो पूरी दुनिया में हिट हो जाता है। अब क्या होगा अगर कोई दूसरे देश में बैठकर बस उनके काम को कॉपी कर ले? उनकी सारी मेहनत, उनकी क्रिएटिविटी, उसको कौन बचाएगा? यही वो सवाल था जिसके लिए एक ग्लोबल जवाब की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा की। देखिए, ये दिमाग की उपज है, जैसे कोई नई खोज, कोई कला या कोई अनोखा डिजाइन। ये एक तरह से ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन इसकी कीमत बहुत है। और इसे भी ठीक वैसी ही सुरक्षा चाहिए जैसी किसी जमीन या मकान को चाहिए होती है। तो फिर इस ग्लोबल चैलेंज का जवाब क्या था? जवाब है वाइपो। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक देश के आइडियाज और क्रिएशंस को दूसरे देशों में भी प्रोटेक्शन मिल सके। मतलब इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो सके। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये इतना जरूरी संगठन आखिर बना कैसे। इसकी जड़ें पता है, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1880 के दशक में। तब दो बहुत जरूरी समझौते हुए, पेरिस और बर्न कन्वेंशन। फिर 1893 में इन दोनों को चलाने वाली बॉडीज को मिलाकर एक संगठन बना जिसका नाम था BRP। कहानी तेजी से आगे बढ़ी और 1970 में विपो बन गया। और बस 4 साल बाद 1974 में विपो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया। ये दिखाता है कि दुनिया में इसकी अहमियत कितनी तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, तो हिस्ट्री तो समझ आ गई, लेकिन वाइपो असल में करता क्या है? चलिए इसके मिशन को 3 मेन कामों में बांटकर समझते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी काम है, समझिए, सबके लिए एक कॉमन रूल बुक बनाना। विपो ये पक्का करता है कि अलग-अलग देशों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। इससे होता क्या है कि एक देश के इन्वेंटर को दूसरे देश में एकदम अनजान कानूनी दांव-पेचों से नहीं जूझना पड़ता। सब कुछ थोड़ा आसान और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसका दूसरा काम है प्रैक्टिकल हेल्प देना। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी को 100 अलग-अलग देशों में पेटेंट फाइल करना हो तो कितना मुश्किल होगा। WIPO इसी सिरदर्द को कम करता है। वो इस पूरे प्रोसेस को इतना आसान बना देता है कि क्रिएटर्स एक ही एप्लीकेशन से कई देशों में प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कमाल है ना? और तीसरा काम है मदद और सपोर्ट। वाइपो खास तौर पर डेवलपिंग देशों की मदद करता है ताकि वो अपना खुद का एक मजबूत IP सिस्टम बना सकें। इसके लिए उन्हें कानूनी सलाह दी जाती है, टेक्निकल हेल्प दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। मकसद ये है कि दुनिया की इनोवेशन इकोनॉमी में हर देश बराबर का हिस्सेदार बन सके। अब इतना बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है तो जाहिर है इसके अंदर कई सारे हिस्से होंगे। तो ये चलता कैसे है? कौन क्या फैसला लेता है? चलिए इसके स्ट्रक्चर पर एक फटाफट नजर डालते हैं। तो देखिए, इसे चलाने के लिए 4 मेन बॉडीज हैं। सबसे ऊपर है जनरल असेंबली, ये बॉस है, सारे बड़े फैसले यहीं होते हैं। फिर आती है कॉन्फ्रेंस, जहां आम मुद्दों पर चर्चा होती है। एक है कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के मामलों में सलाह देती है। और आखिरी में इंटरनेशनल ब्यूरो, ये समझ लीजिए वाइपो का ऑफिस है, जो रोजमर्रा का सारा काम संभालता है। इसी स्ट्रक्चर से सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहता है। तो ठीक है, ये सब नियम कानून और स्ट्रक्चर की बातें तो हो गईं, लेकिन असल सवाल ये है कि आज की दुनिया में वाइपो की क्या अहमियत है। चलिए अब इसके असल दुनिया के इम्पैक्ट को देखते हैं कि ये दुनिया भर के इनोवेटर्स को कैसे मजबूत बनाता है। इसके असर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है WIPO वर्ल्ड वाइड अकेडमी। ये अकेडमी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि WIPO का काम सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये जो बात लिखी है, ये अकेडमी की सोच को बहुत अच्छे से बताती है। वाइपो का मानना है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोग हैं, उनकी ह्यूमन कैपिटल। जब लोगों के पास सही ज्ञान और स्किल्स होंगे, तभी तो कोई देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम का पूरा फायदा उठा पाएगा।
तो ये एकेडमी करती क्या है? देखिए, वो ट्रेनिंग और सिखाने के नए नए तरीके डेवलप करती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिस्टेंस लर्निंग सेंटर चलाती है, और तो और मॉडर्न मीडिया का इस्तेमाल करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाती है। मतलब मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसे सबके लिए आसान और काम का बनाना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विपो का काम सिर्फ संधियों और कानूनों तक ही नहीं है। इसका असली मकसद तो लोगों को, यानी ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना है, ताकि इनोवेशन और क्रिएटिविटी दुनिया के हर कोने में आगे बढ़ सके। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। एआई से बनने वाली आर्ट, एल्गोरिदम पर आधारित नए नए आविष्कार, ये सब क्रिएटिविटी के बिल्कुल नए रूप हैं। तो अब सवाल ये है कि इन नए ग्लोबल आइडियाज़ को बचाने के लिए अगला फ्रंटियर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आने वाले समय में वाइपो को और हम सबको करना होगा। है ना एक सोचने वाली बात।